जय विश्ववंत बंधुओं, संपूर्ण श्री रामचरितमानस बालकांड यहाँ चल रहा है। राम जी और सीता जी का विवाह का प्रसंग। बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिले। अंत में श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया और सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। सखिन सहित हरसी अतिरानी, सूखत धान परा जिम पानी। सुनैना जी बड़ी परेशान हुई थी, सखियों के साथ वो प्रसन्न हुई। जैसे धान सूख रहे हो तो पानी पड़ जाए तो एकदम हरे हो जाते हैं। जनक लेहु सुख सोच बिहाई, पैरत थके था जन पाई। थक जाए कोई तैरते तैरते, उसको था मिल जाए तो इतना सुख मिलता है, वैसे जनक जी को सुख हुआ। श्रीयत भय भूप धन टूटे, जैसे दिवस सबक छूटे। जैसे दिवस दीप सब दिन में दीपक की छवि दिखाई नहीं देती, ऐसे सभी राजा श्रीहीन हो गए। श्री सी सुखी वर्णीय के भांति, जन चातकी पाए जल स्वाति। जैसे चातकी को स्वाति नक्षत्र का बरसात का जल मिल जाए तो उसको कितना सुख मिलता है, वैसा सुख सीता जी को हुआ। लक्ष्मण जी भी चकोर की तरह से, जैसे चकोर चंद्रमा को देखता रहता है, राम जी की ओर देख रहे। तब सतानंद ने आयुष दिया और जानकी जी अपने सखियों के संग, सखी सुंदर चतुर गावहि मंगल चार। गबनी बाल मरा लगते, सुषमा अंग अपार। सभी चतुर सखियों के साथ सभी चतुर सखियां मंगलचार गीत गाते हुए जानकी जी को लेके चल दी हैं। सुषमा अंग अपार, एक एक अंग की इतनी अपार सुषमा है, शोभा है, जो कही नहीं जा सकती। इस प्रकार से सीता जी ने राम जी की ओर प्रस्थान कर दिया है। बंधुओं, कल यहाँ तक कह दिए बालकांड का नंबर 263। अब आज यहां से सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छबिगन मध्य महा छवि जैसे। सखियों के बीच में सीता जी कैसे शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि हो। वो भी सभी बहुत सुंदर हैं। सीता जी की जितनी भी सहेलियां हैं, सखियां हैं, वो भी सब बड़ी सुंदर हैं। यानी वो स्वयं में खुद छवि है, लेकिन छवियों के बीच में महाछवि जैसे सुंदरता दिखाई देती हो, ऐसे अपनी उन सखियों के संग में जानकी जी दिखाई दे रही हैं। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जेहि छाई। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। जीत गए, विश्व विजय की शोभा हो गई। उनके हाथ में जयमाला है, वो जयमाला विश्व विजय की प्रसन्नता को लिए हुए है, विश्व विजय की शोभा उसमें समाई हुई है। तन सकोच मन परम उछाहू, गूढ़ प्रेम लख पर इन काहू। उनके तन में तो बड़ा संकोच हो रहा है, शरीर में संकुचित हो रही है, लेकिन मन में परम उत्साह, परम उत्साह। अरे जन चातकी पाए जल स्वाति। इतना आनंद, इतना मन में उत्साह, बहुत उत्साह। गूढ़ प्रेम लख पर न काऊ। उनका जो गूढ़ प्रेम है, आंतरिक जो प्रेम है, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। तन में चलते हुए सकुचा करके ऐसे चल रही हैं, ऐसे नजर झुका के, लेकिन अंतःकरण में जो प्रेम है वो किसी को पता नहीं लगता। जाय समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवर चित्र अविरेखी। जैसे राम जी के पास पहुंची जानकी जी और उन्होंने राम जी की छवि को, सुंदरता को देखा, तो ऐसे ठिठक के रह गई जैसे कोई चित्र काट दिया हो। हिलना डुलना पलक मारना सब बंद हो गया, ऐसे खड़ी हो गई। रही जन कुंवर चित्र अवरेखी।
राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई, जैसे चित्र बना के छोड़ दिया हो, वो हिलता डुलता नहीं है। एकदम ठिठुक करके स्थिर हो गई तो सखियों ने याद दिलाया, ध्यान मग्न हो गई, रूप में खो गई। चतुर सखी लखे कहा बुझाई, पहरा बहु जयमाल सुहाई। एक होशियार सखी ने करे कैसे करी रहेगी, डालो माला पहराओ, गले में जयमाला डालो। तब उनको होश आया, अरे हम कहाँ खड़े रह गए। चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहरावो जयमाल सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विबस पहराई न जाई। इतना प्रेम है अंतर में कि दोनों हाथों में माला ऊपर को उठाई तो सही, लेकिन पहराई नहीं जा रही, क्योंकि यो हाथ खड़े रह गए। प्रेम विवश पहराई न जाई, प्रेम के विवश होने से माला भी नहीं पहना पा रही हैं। सोहत जन जुग जलज सनाला, ससी सभीत देत जयमाला। उस समय उनके हाथ ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे मानो डंडियों के सहित में दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। दो कमल, हाथ उनके कमल के जैसे, उनकी भुजाएं कमल की डालियों से संज्ञा दे रहे हैं, मानो दो कमल चंद्रमा को माला पहनाने जा रहे हों। ऐसा उस समय का दृश्य यहाँ पर गोस्वामी जी ने गाया है। ससी सभीत देत जयमाला, गावें छवि अब लोक सहेली, सिय जयमाल राम उर मेली। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला डाल दी। इस छवि को देखकर सखिया भी बड़े गीत गाने लगी। सखिया गीत गा रही है और सीता जी ने जयमाला राम जी के गले में डाल दी। बंधुओं, ये है अब 264वां दोहा बालकांड का। रघुबर जयमाल देख देव बरसें सुमन, सकुचे सकल भुआल जन बिलो कि रवि कुमुद गन। सूरज को देख करके कुमुदों के समूह सुकुच जाते, सिकुड़ जाते हैं और कमलों के कमल खिलने लगते हैं सूरज को देख करके। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर रघुबर उर जयमाल देख देव बरसें सुमन। राम जी के गले में जब जयमाला पड़ गई तो देवताओं ने वर्षा कर दी फूलों की, वहां से देवताओं के यहाँ से सुमन बरसने लगे। सकुचे सकल भुआल, जो अहंकारी बड़े मानी अभिमानी राजा बैठे हुए थे, बड़े शर्म के मारे लज्जित हुए। जन बिलो के रवि कुमुद गन, जैसे सूरज को देख करके कुमुदों के झुंड सकुचा जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति वहां पर राजाओं की होने लगी। पुर और व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। पूरे यानी नगर में, पूरे जनकपुर में और आकाश में देवता बजा रहे हैं, यहाँ पर नीचे नगर निवासी खुशियां मना रहे हैं। तो पुर और व्योम बाजने बाजे, सब जगह पर बजने वाले बाजे बजने लगे। खल भय मलिन साधु सब राजे, दुष्ट लोग तो सब दुखी हो गए, मलिन हो गए, लेकिन साधु लोग सब बड़े प्रसन्न हो गए। वाह, सज्जन लोगों को बड़ा आनंद हुआ। सुर किन्नर नर नारग मुनीसा, जय 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 कह दें यशीसा। देवता, किन्नर, मनुष्य और ऋषि मुनि, नाग, सब जय 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 करके आशीष दे रहे हैं। जय हो राम जी की जय हो, कल्याण हो, राम जी का कल्याण हो। नाचें गावें विबुध विधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। यहाँ देवताओं की बधूटियां मानी पत्नियां, विविध बधूटी यानी देवताओं की स्त्रियां नाचती हैं और गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं, मतलब अपने हाथों से बार बार वो पुष्प बरसा रही हैं। नाचे गावें विबुध बुधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। बार बार अंजलियों से कुसुम छोड़ रही हैं। जहाँ तह विप्र वेद धुनि करही, बंदी बिरदा बल उच्च रही। जहाँ तहाँ पर ब्राह्मण लोग वेदों की धुनि उच्चार रहे हैं, बंदी लोग जो है अपने विरध को, उनके कुल की प्रशंसा को कह रहे हैं, कुल की कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सारे काम सब मंगल मंगल मंगलमय होने लगे। बंधुओं, मैं पाताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भंजे उचापा। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वरण कर लिया। धनुष तोड़ दिया और सीता जी को
वर्ण कर लिया। ऐसा पृथ्वी और पाताल और आकाश सब में इस तरह की धुन